भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने हैं 23 को और 23 तारीख से लेकर के ये सदा नवंबर तक चलेगा। 6 महीने कपाट खुले रहते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं। ये वहाँ का एक ऐसा दस्तूर है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 6 महीना नर पूजा करेंगे और 6 महीना देव पूजा करेंगे। तो अभी तक तो देवताओं की पूजाएं वहाँ पे चल रही हैं। 23 को कपाट खुलेंगे तो फिर नर पूजा करेंगे। भगवान बद्रीनाथ जी कहते हैं कि एक बार व्यक्ति मेरे दर्शन करने के लिए आए। तो शास्त्रों में वर्णन है, जो जाए बद्री वो न आए कभी भी उद्री, मतलब उसका जन्म नहीं होता है, फिर उसका मोक्ष होता है। और अगर कदाचित किसी कार्य कोई ऐसा कर्मवश कोई ऐसा संचित ऐसे कुछ हो जाते हैं, कर्म रह जाते हैं, तो अगर वो कभी जन्म लेना पड़े तब भगवान का अनन्य भक्त बनता है और कभी भी वो भगवान को भूलता नहीं और भगवान का प्रचार करता है, प्रसार करता है और सुमिरन करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है भगवान बद्रीनाथ जी की। तो आप लोगों को आइए, सभी लोग बद्री आश्रम में भगवान जी के दर्शन करें। सभी सादर आमंत्रित हैं। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। भगवान प्रसाद पाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। भोग लगाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन हाँ, एक बात जो क्लियर है, जो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है कि प्रदीप वहाँ पर जो दीपक जगाया जाता है वो सबके सामने कपाट खुलता है और वो प्रज्वलित ही पाया जाता है और भगवान बद्रीनाथ जी के जयकारे जय घोष के साथ वहाँ पर उस दीपक के दर्शन होते हैं। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को राम राम। जय बद्री विशाल जी की जय, भगवान साक्षी गोपाल जी की। तो एक बार फिर से हमें श्री संत बालक जुगेश्वर दास जी महाराज जी से मुलाकात करने का मौका मिला है। आज सांबा की धरती पर आए हैं भगवान साक्षी गोपाल जी को लेकर। तो महाराज जी से आज सांबा की धरती से संदेश भी लेंगे सनातन को लेकर, लेकिन उसी के साथ साथ एक बड़ी अहम जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं। और जानकारी यह है कि आगामी 23 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल जी के जो कपाट हैं वो खुलने जा रहे हैं। तो हर एक सनातनी में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। जैसे जैसे समय पास आ रहा है तो महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महाराज जी को लेकर तो आपको सबको मालूम है कि महाराज जी ने वहाँ पर तपस्या की और वहाँ पर जो भव्य विशाल मंदिर है, तो वहाँ के जो दर्शन आप करते हैं तो हर एक सनातनी के अंदर एक भाव है कि हमने भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने हैं। तो 23 तारीख को जब कपाट खुलेंगे तो वहां का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, सबसे पहले ये जानेंगे। और सांबा की धरती से क्या सनातनी संदेश रहेगा ये भी जानेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो जय भगवान साक्षी गोपाल जी की, राम राम, जय बद्री विशाल जी की। तो एक बार फिर से आज आप सांबा की धरती पर पहुंचे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे इस धरती से संदेश लूंगा सनातन को लेकर। और आपने सांब की नगरी आपने अभी जिक्र किया है, तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं कि भगवान आज एक बार फिर से अपनी नगरी में आए, क्या कहेंगे? बस यही है कि ठाकुर जी हमारे जो हैं भगवान श्री कृष्ण साक्षी गोपाल भगवान, ये सांबा की धरती पे आए हैं। सनातन का एक ध्वज है जो लहराता आया है सदियों से, और वो सदियों तक, जब तक ये दुनिया संसार परमात्मा का है रहेगा तो वो लहराता ही रहेगा। इसी तरह से हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु, हर भक्त अपने अपने तरीके से अपने सनातन का ध्वज लहराता रहता है। तो हमें भी ये मौका मिला है, साक्षी गोपाल भगवान को लेकर के आए हैं सांबा की इस पावन पवित्र धर्म नगरी पे, और दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। भोलेनाथ जी के दर्शन भी हुए, माँ पार्वती के भी दर्शन हुए। और इसी तरह से अभी जैसे भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं, तो बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने हैं 23 को और 23 तारीख से लेकर के ये सदा नवंबर तक चलेगा। 6 महीने कपाट खुले रहते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं। ये वहाँ का एक ऐसा दस्तूर है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 6 महीना नर पूजा करेंगे और 6 महीना देव पूजा करेंगे। तो अभी तक तो देवताओं की पूजाएं वहाँ पे चल रही हैं। 23 को कपाट खुलेंगे तो फिर नर पूजा करेंगे। श्रीमान रावल जी हैं जो तमिलनाडु केरल साइड से हैं, तो वो आदि गुरु शंकराचार्य जी के परिवार में से, तो वही एकमात्र ऐसे हैं जो भगवान नारायण का स्पर्श कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। तो और जब कपाट बंद हो जाते हैं तो वहाँ से 20-22 किलोमीटर पहले पांडुकेश्वर गांव पड़ता है, वहाँ पे भगवान की डोली आती है। भगवान उद्धव जी उत्सव रूप में बद्रीनाथ जी वहाँ पे आते हैं और उद्धव जी के साथ में क्षेत्रपाल जी रहते हैं
उद्धव जी के साथ में कुबेर जी रहते हैं, तो वो सभी आकर के पांडुकेश्वर में उनकी पूजाएं, शीतकालीन पूजाएं वहाँ पर संपन्न होती हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारे श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष के ये पूरे के पूरे बैठ करके अपने अपने घरों में से भगवान बद्रीनाथ जी को याद करते हुए पूरा जो है इंतजार करते हैं कि कब बद्रीनाथ जी के भगवान जी के कपाट खुलें और हमें वो सौभाग्य प्राप्त हो। तो आज अभी ये 23 तारीख को अप्रैल की ये सौभाग्य सबको प्राप्त होने वाला है। जो जो लोग भी बद्रीनाथ जाते हैं उनके लिए बड़ा खुशी का एक ये समय है और सूचित किया जाता है कि 23 से लेकर के लगातार नवंबर तक जो है खुला रहेगा 6 महीना। तो आप लोग जब भी समय आए आप लोग दर्शन करें। और भगवान बद्रीनाथ जी एक ऐसे देव हैं जो सारे विश्व के कुल देवता हैं। भगवान बद्रीनाथ जी सतयुग का धाम है और त्रेता का रंगनाथ जी हैं। रामेश्वरम लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, रंगनाथ जी का धाम। और इसी तरह से द्वापर का धाम जो है वो द्वारकाधीश भगवान साक्षात विराजमान है। कलयुग का धाम जो है वो श्री जगन्नाथ भगवान है। तो इसी तरह से सतयुग का जो धाम है वो बद्रिकाश्रम है। बद्रिकाश्रम के दर्शन इसी तरह से जो कुल देव हैं भगवान बद्रीनारायण जी अपने पूरे जितने विश्व में जितने भी लोग हैं मनुष्यों की बात हो रही है कि उनके बारे में भगवान बद्रीनाथ जी कहते हैं कि एक बार व्यक्ति मेरे दर्शन करने के लिए आए। तो शास्त्रों में वर्णन है जो जाए बद्री वो ना आए कभी भी उदरी, मतलब उसका जन्म नहीं होता है, फिर उसका मोक्ष होता है। और अगर कदाचित किसी कार्य कोई ऐसा कर्मवश कोई ऐसा संचित ऐसे कुछ हो जाते हैं, कर्म रह जाते हैं, तो अगर वो कभी जन्म लेना पड़े तब भगवान का अनन्य भक्त बनता है और कभी भी वो भगवान को भूलता नहीं और भगवान का प्रचार करता है, प्रसार करता है और सुमिरन करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है भगवान बद्रीनाथ जी की। तो आप लोगों को आइए, सभी लोग बद्रिकाश्रम में भगवान जी के दर्शन करें, सभी सादर आमंत्रित हैं। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। महाराज जी एक चीज जानूंगा, जब वहाँ पर कपाट बंद होते हैं तो वहाँ पर एक ज्योति जलाई जाती है जी। और उसके बाद वहाँ पर प्रसाद भी रखा जाता है। और जब आप कपाट वहाँ खुलते हैं तो कहते हैं कि वो पूरा प्रसाद भगवान जो वो खा लेते हैं वो वहाँ नहीं दिखता एक भी कण वहाँ पर प्रसाद का, और ज्योति भी जगती रहती है। देखिए खा लेते हैं कि नहीं खाते हैं ये बहुत सारे लोग हैं। मैं बात करूंगा तो प्रश्न उठाएंगे, उनकी बातें फिर बिना मतलब से कोई दोषी बने वो काम नहीं होना चाहिए, वो नहीं बोलना है। मैं एक बात जानता हूँ, जिसकी लगन जैसी लगी होती है उसे वैसा ही दिखता है। फिर जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तेने देखी तैसी, तो भगवान की मूर्ति वैसी दिखती है और ऐसा ही कहना पड़ेगा। अब कई भक्त ऐसे हैं जो अपने भगवान जी को थाली आगे रख के धरा करके प्रसाद भोग लगाते हैं। उनका ऐसा मानना और विश्वास है कि परमात्मा ने भगवान ने भोग लगाया और वो पाया, तो ऐसा भी होता है। ये बात उनके लिए बिल्कुल सही है, दूसरे के लिए प्रश्न खड़ा होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि भगवान प्रसाद पाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, भोग लगाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन हाँ, एक बात जो क्लियर है, जो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है कि प्रदीप वहाँ पर जो दीपक जगाया जाता है वो सबके सामने कपाट खुलता है और वो प्रज्वलित ही पाया जाता है और भगवान बद्रीनाथ जी के जयकारे जय घोष के साथ वहाँ पर उस दीपक के दर्शन होते हैं। जी, तो महाराज जी आप उसी धाम पर तपस्या जो वो करते थे, तो कितना आप जब वहाँ जाते हैं तो मन प्रसन्न होता है और वो सारी लीलाएं वो चीज़ें देखने को मिलती है। और इस बार तो भगवान साक्षी गोपाल जी पहले भी गए और इस बार फिर से आपके साथ जाएंगे। देखो ऐसा है, ये वही भक्ति भावना से ओतप्रोत जो व्यक्ति लगन जिसको लगी रहती है वो हमेशा वहीं अपने परमात्मा के अंग संग ही रहता है। तो हमारे को तो वैसा ही रहता है कि हम भगवान बद्रीनाथ जी के चरणों में ही हैं और जा करके हर जगह पे उन्हीं के नाम से ही दर्शन कर रहे हैं। तो जैसे वहाँ पहुँचते हैं बद्रिकाश्रम तो मन इतना प्रफुल्लित होता है, इतना खुशी से जो है प्रेमाश्रु बहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई हम मतलब कुछ छूटा तो नहीं हमारा। तो जा करके भगवान के दर्शन करते हैं और फिर वो चीज़ प्राप्त होती है जिसका अपने हृदय में और मन में बहुत दिनों से जैसे 6 महीने लगातार इंतजार करता है भक्त, और फिर कहता है कि हाँ आज मेरे नारायण के साक्षात दर्शन हुए कपाट खुलने पे। तो इसी तरह से भक्त जो हैं भगवान का
कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो है, ये एक दर्शन जो है, ये प्रेम लक्षणी भक्ति है, ये नवदा भक्ति में आती हैं। ये भक्ति का वर्णन इस प्रकार का है कि ये प्रेम से ओतप्रोत जो भक्त होते हैं, भगवान को जो प्यार करते हैं, वो भगवान से कभी भी अलग नहीं होते, हृदय में उन्हें धारण करके रखते हैं और हमेशा उनकी याद बना करके रखते हैं। महाराज जी, आखिरी सवाल, और वो हम पहले भी आपसे कई बार पूछते हैं कि कुछ लोग जो सनातन पर कई अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उनको क्या आपका संदेश रहेगा? मैंने पहले भी बोला कि देखिए, सनातन पे जो अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, मैं फिर उनको बोलूँगा, अपने अपने कार्य में व्यस्त रहें, अपने अपने कार्य में मस्त रहें। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म, अपने मजहब के अनुसार अपना अपना प्रचार प्रसार करे। आपका वही जो दायित्व बनता है वही करे। क्यों किसी के धर्म के ऊपर आक्षेप करना है? क्या जरूरत है? इतना समय कहाँ है? हम तो यही कहेंगे कि अपने धर्म के अनुसार हमें चाहिए कि हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, प्रेम रखें। कोई ज़रूरत नहीं है कभी किसी धर्म की निंदा नहीं करनी, हमें नहीं करनी। जो करता है उसको करने दें, उसको रोकना नहीं हमने, नहीं। हम अपना आप इतना मजबूत कर दें, हम अपना आप अपना इतना मजबूत कर दें कि कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़े। बस ये ध्यान रखना है हमें कि हमारे सनातन पे सदियों से, आज से नहीं, आप लोग सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भारत पे कई लोग ऐसे, राजा महाराजा, कई धर्म के अलग अलग मजहब के लोग हुए। कईयों ने कई 700-800 वर्ष जो है राज किया। कईयों ने, कोई ऐसे बाहर से अंग्रेज आए, वो 200, 250, 300 साल राज कर गए यहाँ पे भारत पे। लेकिन सनातन का बाल भी बांका नहीं हुआ। आज सनातन का डंका कई गुना ज़्यादा बज रहा है। कई ऐसे साधु संत महात्मा हमारे आदरणीय पूजनीय भगवान, संत भगवान जो हैं, जगह जगह पे ऐसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि दुनिया का जो कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो सनातन को नहीं जानता होगा या नहीं मानता होगा। सनातन का ध्वज पहले भी लहरा रहा था और आज भी लहरा रहा है, आगे भी लहराता रहेगा। इसी तरह से जो है, सनातनी जितने भी हैं वो अपने धर्म को पकड़ के रखें, याद रखें, अपने धर्म को पकड़ के रखें। बस कोशिश करें अपने धर्म को कहीं से भी छोड़ना नहीं है। बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। तो महाराज जी ने तमाम चीज़ें बड़ी विस्तार से बताई हैं कि 23 अप्रैल को बद्री विशाल धाम के कपाट खुल रहे हैं। तो सनातनियों को एक बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है कि वो भगवान बद्री विशाल जी के, बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। और उसी के साथ साथ महाराज जी ने ये बड़ा अच्छा कहा कि आप अपने अपने कार्य करें, अपने अपने क्षेत्र में रहकर जो काम कर रहे हैं आगे बढ़ते चलें और भगवान का जाप करें, गुणगान करें। और उसके साथ साथ जो सनातन पर टिप्पणियां करने वाले लोग हैं, उन्हें भी ये संदेश है कि आप अपने अपने धर्मों में रहकर कार्य करें, किसी भी धर्म की हमने निंदा नहीं करनी है। तो महाराज जी जब ये बातें आपको बताते हैं तो आप अपने ये बातें अपने जीवन में उतारें, अपने दिल में उतारें और अच्छा करने की कोशिश करें, ना कि किसी के साथ गलत करें। यही महाराज जी का सांबा की धरती से संदेश है। सभी को राम राम, जय बद्री विशाल जी की, जय भगवान साक्षी गोपाल जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।